नमस्ते प्रेशियस वंस, आप सभी का आपके अपने चैनल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत है। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। पॉलिटी सब्जेक्ट के अंडर आता है, तो डिफरेंस के तरीके से हम समझेंगे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ डील्स विथ कंडक्ट और एक्ट्स दैट द लॉ डिफाइंस एज ऑफेंसेस। क्रिमिनल लॉ डील करता है ऐसे कंडक्ट्स और एक्ट्स को जो कि लॉ उसे डिफाइन करता है एज ऑफेंसेस। जो भी कंडक्ट और एक्ट्स होते हैं जिनको लॉ ऑफेंस की तरह मानता है उन्हें क्रिमिनल लॉ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट सिविल लॉ। सिविल लॉ डील्स विथ एनी हार्म और इंजरी टू राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। कोई भी हानि होती है किसी इंडिविजुअल के राइट्स की तो उस चीज़ को डील करता है सिविल लॉ। ओके, एग्जाम्पल disputes relating to sale of land, purchase of goods, rent matters, divorce cases. ओके, सेल ऑफ लैंड को लेके हो गया, गुड्स के ट्रेडिंग में हो गया, रेंट मैटर्स, डिवोर्स केसेस जो भी होता है ये सिविल लॉ में आते हैं। ओके, नेक्स्ट इट यूजुअली बिगिंस विद द लॉजिंग ऑफ एन FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, with the police who investigate the crime, after which a case is filed in the court. ये शुरू कैसे होता है? पहले हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है जो हम दर्ज कराते हैं उसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। वो हम पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, फिर क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर कोर्ट में उसे फाइल किया जाता है केस को। ओके, ये हो गया प्रोसीजर क्रिमिनल लॉ का। सिविल लॉ में क्या होता है? अ पिटिशन हैज़ टू बी फाइल्ड बिफोर द रेलेवेंट कोर्ट बाय द अफेक्टेड पार्टी ओनली। मतलब क्या हुआ? पिटिशन फाइल करना होता है सिविल लॉ में। कोर्ट में पिटिशन फाइल कौन करेगा? जो भी विक्टिम है। अफेक्टेड पार्टी कौन हो गई? विक्टिम हो गई। सिर्फ वही पिटिशन फाइल कर सकते हैं कोर्ट में सिविल लॉ के अंडर। इन अ रेंट मैटर आइदर द लैंडलॉर्ड और टेनेंट कैन फाइल अ केस। अगर रेंट मैटर हुआ तो लैंडलॉर्ड या फिर जो भी टेनेंट है वो फाइल कर सकते हैं केस में। ओके, नेक्स्ट इफ फाउंड गिल्टी द अक्यूज्ड कैन बी सेंट टू जेल एंड ऑल्सो बी फाइंड। अगर प्रूव हुआ कि वो गिल्टी है तो अक्यूज्ड को क्या करना होगा? या तो फाइन भरेंगे या तो जेल भेजेंगे या फिर दोनों हो सकता है। ओके, अपराधी अगर प्रूव हुआ तो। नेक्स्ट सिविल लॉ में क्या होगा? द कोर्ट गिव्स द स्पेसिफिक रिलीफ आस्क्ड फॉर। जो भी सोल्यूशन मांगा है, स्पेसिफिक रिलीफ, जो भी सोल्यूशन मांगा है कोर्ट से वो कोर्ट देगा हमें। अगर मान लो फॉर इंस्टेंस इन अ केस बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, वही केस लेंगे हम, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का केस, तो द कोर्ट कैन ऑर्डर द फ्लैट टू बी वेकेटेड एंड पेंडिंग रेंट टू बी पेड। इस केस में कोर्ट ये ऑर्डर दे सकता है कि या तो फ्लैट को वेकेट करो या तो सारा रेंट पे कर दो, या फिर दोनों कर सकता है। वेकेट भी करना होगा और फाइन भी भरना, सारा रेंट भी पे करना होगा। ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है कोर्ट। तो ये हो गया सिविल लॉ। तो दैट्स इट। होपफुली आपको ये इजी सा कॉन्सेप्ट सिंपल वे में समझ आया हो। रिवीजन करने के लिए एक और बार आप देख लेना वीडियो। और हर बार की तरह आप सभी के लिए रिमाइंडर, रिमेंबर दैट समटाइम्स नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। सो जो हो गया, जो ना मिले उसे भूल जाओ, और जो आपके हाथ में है उसे अपना बेस्ट दो, ताकि जो भी बेस्ट आपके लिए अवेट कर रहा है जल्दी से आपको मिल जाए। ओके, दैट्स इट। और सब्सक्राइब करना ना भूलने, ताकि जब भी मैं ऐसा कंटेंट लेती आऊँ तो आप देख सकें। ओके, थैंक यू प्रेशियस वन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू।